बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माँ दुर्गा की सप्तमी पूजा आज। माँ दुर्गा की सप्तमी पूजा आज होने के साथ 12 बजे के बाद महानिशा पूजा माता की समर्पित होगी और सबों को फल देने वाली, कल्याण करने वाली रूप में विराजमान होंगी। प्रकृति अपने भक्तों को अपने नेत्र से सुख समृद्धि प्रदान करती है। आज मंडावली के श्री श्री 108 दुर्गा पूजा समिति के प्रधान पंडित कीर्ति नारायण झा महानिशा पूजा से लेकर विसर्जन तक के विषय में कई महत्वपूर्ण बातें बताईं। उन्होंने कहा कि मां का विसर्जन कल्याणी की मां हाथों पर सवार होकर की जा रही है, इसलिए काफ़ी शुभ फलदायी है और शवों को मां दुर्गा जी की सुख समृद्धि संपत्ति प्रदान कर सुखदायी बना देगी। इसके अलावा मंडावली के प्राचीन शिव मंदिर में भी मां दुर्गा जी की पूजा अर्चना की जा रही है। वहां के मुख्य पुजारी ने भी कई बातों को साझा किया। इस प्रकार से महानगर दिल्ली समेत पूरे भारत में मां दुर्गा पूजा सप्तमी की धूम है। सभी नर नारी मां दुर्गा की भक्ति में लीन है। मंदिर में हो, मां दुर्गा जी की कलश स्थापना और पूजन हो रही है। यहाँ यह देखें, पूरे मंदिर में भक्तिमय वातावरण है और यह शिव जी यहाँ विराज रहे हैं और शिव जी की पूजा अर्चना यहाँ भक्तगण कर रहे हैं। और आज दुर्गा पूजा के अष्टमी का दिन है और यह देखें शिव जी का यह भव्य रूप। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के संगठन प्रभारी ने किसानों की विभिन्न समस्याओं पे की बात। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के संगठन प्रभारी विनोद शेरावत ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। दिल्ली के आसपास 190 गांव के किसान विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके खेतों में पानी लगा है, उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं हो रही है। जिस किसान मजदूर ने केजरीवाल को वोट देकर सत्ता में लाया था, जो उन्हें भूल गए हैं वे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा छठ पूजा की अनुमति दिए जाने का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वांचल मिथिलांचल के लोगों का आस्था का पर्व छठ पूजन है और यह अवश्य होना चाहिए। पूर्वांचल का बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा उत्सव है। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल दिल्ली सरकार ने परमिशन देनी चाहिए। ठीक है, कोरोना है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए और भी तो कार्यक्रम होते हैं, तो दिल्ली सरकार ने छठ की अनुमति देनी चाहिए। और मैं इसका जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, मैं उसकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विनोद शेरावत जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। आज इन्होंने रविवार के दिन मंडावली गाँव में एक विशाल किसान मोर्चा की बैठक करी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री सहित तमाम पूर्व विधायक और लोग मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा पूजा की सप्तमी दिन की पूजा आरंभ। शीतला भवानी जी के पूजन दुर्गा पूजा के सप्तमी दिन की पूजा आज शुरू हो गई। शिव मंदिर मंडावली मेन सड़क पर अवस्थित दुर्गा पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। दुर्गा जी के अलावा सभी देवी देवताओं की यहाँ पूजन उत्सव है। पंडित जी ने खास बातचीत में यह बताई है कि हर पूजा में कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। जो मेला होती है वह महानिशा का आती है और ये इसी कारण से रात के 12 बजे जिस दिन अष्टमी की तिथि पड़ती है, उसी दिन महानिशा पूजा की जाती है। और विसर्जन का इस बार माँ शून्य माया की गज पे सवार होकर वापस जा रही हैं, तो इसका क्या महत्व है? इस बार माँ शुभकारी स्थितियों में जाने वाली है। केवल इनकी आगमन दोला के द्वारा हुआ था, जो अशुभकारी, दुर्भिक्ष, उत्पात, वायुव्यस्त इन सब आपदाओं से भरी रहने वाली थी। लेकिन अंतिम जाते जाते माँ संसार को मंगलमयी बनाते हुए, सुंदर संसार को अपने आशीर्वादों से आच्छादित करते हुए अपने लोगों को गमन करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कीर्ति नारायण झा जी, जो प्रकांड हमारे साथ
विद्वान पंडित श्री कीर्ति नारायण झा जी हैं, जो दुर्गा पूजा के अवसर पर मंडावली के श्री श्री 108 दुर्गा पूजा समिति के मुख्य पुजारी हैं और इन्हीं के देखरेख में मां दुर्गा का पूजनोत्सव यहाँ चल रहा है। आपका बिहार मिथिला न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का महत्व बताएं पंडित जी। आज सप्तमी पूजन है और अष्टमी नवमी, और विसर्जन कब होगा थोड़ा अपने मुखारबिंद से हमारे बिहार मिथिला न्यूज चैनल के लिए बताएं। आज सप्तमी तिथि है। आज माँ सप्तमी कालरात्रि की पूजा होगी। माँ कालरात्रि सभी प्रकार के दुष्टों को सुमन करने वाले महादेवी हैं। इनके द्वारा संसार के सभी दुष्टों को नाश किया गया है। इनकी ये महाशक्ति विषम परिस्थितियों को शमन करने के लिए और सौम्य बनाने के लिए अपने कार्यों को करती रहती है। और इसके बाद कल की महाअष्टमी होगी और महागौरी की पूजन होगी, और नवमी के दिन माँ शिवरात्रि की पूजा होगी, जो सभी मनोकामनाओं को देने वाली है, और माँ गौरी सभी कर्मों को सिद्ध प्रदान करने वाली है। तो महाराज जी, नशा पूजा का क्या महत्व है, थोड़ा दर्शकों को साझा करें। सबसे पहली बात यह है कि निशा का अर्थ यह होता है कि जैसे मध्य बेला को महानिशा माना जाता है। हमारे मिथिला परंपरागत के आधार पर में जो जैसे सांध्य बेला होता है, सुबह का मध्य बेला होता है, उसी प्रकार से रात्रि का मध्य रात्रि और मध्याह्न का दो रूप होते हैं। जी, आप पूजा समिति के उपाध्याय। जयनगर स्पोर्ट्स कमेटी के खिलाड़ियों एवं नौजवानों के द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान का आयोजन। जयनगर स्पोर्ट्स कमेटी के खिलाड़ियों एवं नौजवानों के द्वारा जयनगर +2 हाई स्कूल के मैदान में साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। जयनगर स्पोर्ट्स कमेटी के अध्यक्ष श्री राम प्रसाद राउत ने कहा कि जयनगर +2 हाई स्कूल मैदान को अतिक्रमण से मुक्त करने, सौंदर्यीकरण एवं स्टेडियम निर्माण को लेकर सरकार, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस साप्ताहिक स्वच्छता अभियान के माध्यम से आकृष्ट करना चाहती है। जयनगर +2 हाई स्कूल मैदान को ही नहीं, जयनगर को भी सुंदर बनाने का काम करेंगे। जयनगर को सुंदर बनाओ। जयनगर स्पोर्ट्स कमेटी कोषाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी मोहन सिंह, बसंत कुमार मेहरा इत्यादि ने अभियान चलाया, जो बहुत ही सराहनीय एवं प्रशंसनीय कार्य है। कर रहे हैं जी जी जी। बस यही कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, इस फील्ड की दुर्दशा देख लीजिए जी। हम लोग खिलाड़ी हैं, अपने काम कर रहे हैं, इसमें देख सकते हैं आप, नाला चल रहा है, नाला जी 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 नाला तो यहाँ पे है जी। बस हम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विवेक सिंह जी, धन्यवाद। क्या उद्देश्य है? देखिए, इस फील्ड का जो आप हालत देख लीजिए जी जी, बहुत ही दयनीय है जी। इस फील्ड के हम लोग सौंदर्यीकरण के लिए जो है ना संकल्प लिए हैं जी। जयनगर स्पोर्ट्स कमेटी के जितने भी नौजवान हैं, ये हमारे सोनू जी हैं जो इस संगठन के सचिव हैं जी। ये हमारे विवेक कुमार सिंह जी हैं जो कोषाध्यक्ष हैं जी, और हमारे मोहन जी मीडिया प्रभारी हैं, और सभी नौजवान मिल करके संकल्प लिए हैं कि जब तक ये जो हाई स्कूल का जो ये मैदान है, जब तक सुंदर नहीं हो जाता है, स्वच्छ नहीं हो जाता है, यहाँ ये स्टेडियम का निर्माण नहीं हो जाता है, यहाँ अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग जो है स्वच्छता अभियान के माध्यम से जो है सरकार, प्रशासन। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल पे लगाए कई आरोप। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पे कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी उन्होंने मरीजों और लोगों की सेवा करने में वे विफल रहे
और छठ पूजा को प्रतिबंधित कर पूर्वांचल मिथिलांचल के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड को साफ करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी छठ पूजन उत्सव में हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है और आम आदमी पार्टी के विधायक अगर रोकेंगे तो वो जानेंगे क्या होगा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि पूर्वांचल की धार्मिक आस्था को देखते हुए अविलंब छठ पूजा की अनुमति दे देनी चाहिए। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग घर पहुंच सेवा में लगेंगे। छठ पूजा होनी ही चाहिए। और जयनगर में अपनी प्रतिभा को वर्षों से लोगों के बीच सेवा करने वाले कवि भूषण बाबू कुमार जो हमारे डॉक्टर हैं, BDS और अन्य हमारे चिकित्सक, यहाँ उपस्थित हमारी सभी ANM वाले, अन्य हॉस्पिटल के कर्मचारी और पूर्वी दिल्ली के मंडावली में नाले के ओवरफ्लो से लोग रहते हैं परेशान। दिल्ली नगर निगम के पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मंडावली क्षेत्र के मुख्य गली में वार्ड संख्या 16 में आबादी काफ़ी है और यहाँ हमेशा नाला ओवरफ्लो होने के कारण मंडावली साकेत की जो मुख्य गली है, इन दिनों दुर्गा पूजन का भी आयोजन हो रहा है, लेकिन साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस स्थिति से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान लोगों ने आकृष्ट कराया है।